Hello everyone, I am Sunil Kumar Pudar and today we are going to discuss about the FDI and media and its impact. If you are new to this channel, please subscribe and press the bell icon. So let's begin. We discuss about the license and how the advisory works in media. तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन के बारे में, जहाँ पे मेंबर्स होते हैं चैनल्स के और वो एक एडवाइजरी फॉलो करते हैं जो वो आपस में बैठ के एक मीडिया चैनल के लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट भी अपनी कुछ एडवाइजरी भी मीडिया को फॉलो करनी होती है। इसका रीज़न ये है, गवर्नमेंट इशू करती है लाइसेंस मीडिया को चलने देने के लिए। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस को वो फॉलो करती है ताकि वो उनको लाइसेंस दे सके। ऑडिटिंग करती है जहाँ पे वो डायरेक्टर का पूरा वेरिफिकेशन रखती है, एडिटर इन चीफ के बारे में देखती है, उसकी बैकग्राउंड एंड वेरियस अदर फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन पे लिया जाता है। जब उनको लाइसेंस मिल जाता है तो मीडिया बाइंड कर जाती है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, जो कि कुछ सेक्शन और पैरा से गवर्नमेंट के जुड़ा होता है। जब एक बार लाइसेंस मिल जाता है, मीडिया उन प्रोटोकॉल्स मींस रूल्स और रेगुलेशन को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वो एक कंप्लीटली तरीके से वहाँ फ्री नहीं हो सकती। जब मीडिया प्रोटोकॉल्स नहीं तोड़ सकती तो मीडिया एक तरीके से कंप्लीटली फ्री नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जो मीडिया का रोल है वो हमारी सोशल, इकोनॉमिक और एनी केस जो करंट इश्यूज़ है उनको सामने लाना होता है, और अगर वो फ्री नहीं होगी तो वो हमारे लिए बिग कंसर्न रहता है। रिसेंटली मीडिया फ्रीडम इंडेक्स भी निकल के सामने आया है, तो जो हमारे इंडिया की रैंकिंग है वो 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो मीडिया रैंकिंग है वो जितनी टॉप पे रहती है उसका मतलब है वहाँ पे बोलने की आज़ादी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, और अपनी वॉइसेस रेस और हमारे करंट इश्यूज़ हैं हम उसको उठा पाते हैं। तो ये जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम है, ये ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जिसने इसे रैंक किया है। अगर इंडिया में हम देखें तो गवर्नमेंट एडवाइजरीज कुछ जारी होती हैं, उसमें कुछ टर्म्स लिखे होते हैं जैसे विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं? क्या ये एक लीगल टर्म है जो मीडिया को फॉलो करना है? तो अगर ये लीगल टर्म है तो हमें इस पे बहुत ध्यान से सोचना होगा, और सही और गलत या ये किस वे में कहा जा रहा है इस पे हमें चिंतन करना चाहिए। एक एग्रीमेंट किसी भी प्रोसेस में जहाँ पे कोई इनोवेटिव या कोई भी नई चीज़ है जो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड या एक केबल टेलीविज़न में, तो वो वहाँ पे डिसीजन ज़रूरी होती है, या तो वो डिसीजन मीडिया या गवर्नमेंट को फॉलो करना है, और वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक पार्ट है। ये टर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें कॉम्प्लेक्स, मुश्किल सिचुएशन लाती है कि कौन यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मा लेगा। क्या ये गवर्नमेंट लेगी या ये मीडिया लेगी? तो जब ये प्रोसेस होती हैं जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड या सोशल मीडिया पे टेलीविज़न में कोई भी नया प्रोसेस या डिजिटलाइजेशन में मीडिया में कोई न्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड ले जाना, वो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या मीडिया डिसाइड करेगा? अब यहाँ पे ये ही वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे डिसाइड किया जाए तो मीडिया का कहना होता है कि ये इनके एडिटर द्वारा चूज़ किया जाता है, जो कि रिसर्च्ड होते हैं ताकि वो उस पर डिसीजन ले सकें। अब सोचने की बात ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या एडिटर लेगा जो मीडिया में बैठा है, जो बहुत रिसर्च के बाद एक डिसीजन पे उतरता है, या वो एरुडेट या एजुकेटेड बंदे जो गवर्नमेंट में हैं और वो एक सिस्टम को हैंडल करते हैं, कंट्री के सिस्टम को हैंडल करते हैं?
बहुत से लोगों का कहना होता है कि ये राइट होता है एडिटर का, क्योंकि वो जब ब्रॉडकास्ट करता है वो हर स्टेप पे उन चीज़ों को ध्यान में रखता है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इम्पॉर्टेंट है। मीन्स उसको देखना होता है कि क्या ये लोगों को अफेक्ट डालेगा या ये किसी इंडियन सोसाइटी के किसी एक वर्ग को अफेक्ट तो नहीं करेगा। उसे बहुत चीज़ें कंसिडरेशन पे लेके ये सब चीज़ करना होता है। तो आउटकम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निकल कर आ रहा है यहाँ पे, वो विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कौन डिसाइड करेगा। हमारी जो डिस्कशन चल रही है विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, वो कौन लेगा। इन द करेंट सिनेरियो अगर हम देखें, जो इन्फॉर्मेशन है प्रेजेंटेशन का हमारी मीडिया में, वो बहुत ही अलग अलग टाइप के हैं। जैसे रेड फोर्ट पे बैठ के बात कर रहे हैं या कहीं डिस्कशन है बीच में, कहीं वॉक एंड टॉक का, रैंप पे बातें करते हुए कोई इंटरव्यू है। आखिर वो ऐसा करके क्या चाहते हैं? पब्लिक अटेंशन चाहते हैं ताकि वो अपने व्यूज़ बढ़ा सके और टीआरपी गेन कर सके। तो मीडिया पर्सन बहुत तरीके के रोल्स अपना रहा है। कभी वो एक एक्टर का रोल निभाता है, कभी वो एक प्लेयर के तौर पे आता है, कभी वो एक नेता के तौर पे आता है। तो वो एक बहुत वेरियस टाइप्स के रोल्स करता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो न्यूज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो एक्सक्लूसिवली ये जो न्यूज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो और जो डिबेट है वो कम्प्लीटली एक ड्रामेटिक सीन ले लेती हैं इंस्टेड ऑफ न्यूज़। और जब ये इतनी ड्रामेटिक बन रही है, अगर ये इतना न्यूज़ ड्रामा बनता दिखता है, तो हम सोच सकते हैं जो पावर है या किसी अथॉरिटी है वो बढ़ जाती है इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो रियलिटी आज की है, जैसा कि हम देख सकते हैं किसी पार्टी की जो एडवर्टाइजमेंट है मीडिया में, हम खुले तौर पे आज देख सकते हैं, लाइक बीजेपी, अरविंद केजरीवाल का एडवर्टाइजमेंट, like various other parties also are doing on their election time, and nowadays it is most popular, and nowadays हम ये डेली न्यूज़ या वेरियस ब्रॉडकास्टिंग के तरीके से हम विजिबल फॉर्म पे भी देखते हैं। और इनका इस तरीके से मकसद होता है एक परमानेंट मेमोरी में हम उनके बारे में उनके एक ब्रांड बना देना। मीडिया इस तरीके से सोशल कैपिटल और ब्रांड को बढ़ाने की कोशिश करती है, और वो उसको जितना दिखाती है वो पब्लिक में उतना अटेंशन ग्रैब कर पाती है। और वो किसके थ्रू जाती है? वेरियस प्लेटफॉर्म और चैनल्स के थ्रू वो ये सब हासिल करती है। आपने नॉर्मली देखा होगा जब हम टेलीविज़न देखते हैं, चाहे आपकी वो एलसीडी हो या प्लाज्मा हो, आप उस पर एक्सक्लूसिव न्यूज़ के बारे में देखते ही होंगे। और ये जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ है वो एक तरीके से कंपटीशन है, जहाँ पे हर एक वक्त और हर एक मिनट पे वो आपस में कंपटीशन करती हैं। हर मिनट पे वो एक नया इंफॉर्मेशन ऐड करके वो बाकी चैनल को पीछे पछाड़ने की कोशिश करते रहती हैं। तो क्लियर है कि हमारे पास एक शॉर्टेज ऑफ न्यूज़ है, और नियरली देखा जाए हर मीडिया के पास न्यूज़ की शॉर्टेज रहती है। और जैसा कंपटीशन है, यहाँ पे ब्रांड को बनाना ज़्यादा फोर्स किया जाता है इंस्टेड ऑफ देयर मेन नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब जो प्रेशर्स होती हैं लाइक पॉलिटिकल पार्टीज और कॉरपोरेट की, वो इंफॉर्मेशन को भी बहुत अलग तरीके से लेके जाती हैं, जहाँ पे मीडिया या तो उसको रिपोर्ट कर सकता है या तो नहीं कर सकता। इन केस मीडिया वहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं हो, जैसे मैंने बोला आपको मीडिया फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग आपकी गिरेगी, तो श्योर है कि वहाँ पे दबदबा या तो कॉरपोरेट या किसी पॉलिटिकल पार्टी या वेरियस हाई मैनेजमेंट में बैठे हुए पर्सन का होगा। तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो मीडिया को कंट्रोल करेगा, और इस तरीके से वो अपने मीडिया वहाँ पे खुलकर
वो चीज़ नहीं बोल पाएगी। तो सो मीडिया या तो रिपोर्ट करेगा या तो नहीं करेगा। मोस्टली मीडिया में कोई भी न्यूज़ को प्रेजेंट करने से पहले उनकी चीफ का कॉल इम्पॉर्टेंट रहता है। तो डिपेंड ऑन देयर सिचुएशन एंड कंडीशन। जैसे डेरा सच्चा सौदा था, उन पे केस चला, जो लीगल नोटिस आया उनको पकड़ने के लिए गए और उनको जेल हुआ। तो वहाँ पे कंडीशन उसके न्यूज़ फैलाना, तो रिपोर्टर्स पे कई हमले हुए। तो जो रिपोर्टर्स पे हमले हुए वो एक कंडीशन बताती है कि अगर वो ऐसा न्यूज़ देंगे उनको किन सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और ऑब्वियसली है कि और वो कॉन्सिक्वेंस मीडिया को झेलना भी पड़ा, हॉस्पिटल के बेड तक भी पहुंचा दिया गया। अब ऐसी इंफॉर्मेशन आगे ले जाने से या तो वो मीडिया बेनिफिट पे जाएगी, जो कि उसको बाकी मीडिया से आगे रखेगा, या वो फेस करेगी उन कॉल्स को लेने पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेरा सच्चा सौदा जैसे न्यूज़ ही रहे हैं, कई इंटरव्यूज़ भी रहे हैं, लाइक जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उनसे दंगे के बारे में पूछा गया, रॉयट के बारे में बोला गया। इन दैट केस उन्होंने वो इंटरव्यू बीच में छोड़ के चले जाते हैं और वो मीडिया का जवाब नहीं देते। इस रीज़न से कई बार एडिटर या रिपोर्टर्स को भी कई प्रॉब्लम का सिचुएशन फेस करना पड़ता है, या उनकी चैनल को भी इसका सामना करना पड़ता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ नॉट एवरी मीडिया इज़ लाइक दैट। अब जो मेन कंसर्न है वो है, क्या मीडिया फ्री है? क्या हमारी मीडिया का जो स्पीच है, ताकत है बोलने की, वो सिर्फ एक कॉरपोरेशन या कॉरपोरेटिज्म और पॉलिटिक्स के बीच में है? ये हमें ध्यान से इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। और ऑब्वियसली मीडिया एक ऑक्यूपेशन ही है, जिन पे वो अपने न्यूज़ पे वर्क करके उनसे अपनी या रेवेन्यू ग्रो करना चाहते हैं। अलॉन्ग विद दिस इट सपोर्ट एडवर्टाइजमेंट वेरियस पर्सपेक्टिव एसोसिएटेड विद द मीडिया। तो क्या मीडिया यहाँ पे क्रिटिसाइज हो रहा है? ऑब्वियसली नो। ये एसेंशियल है कि हम, क्योंकि अगर हमारे किसी भी सिटीजन के साथ कुछ गलत होता है तो हमें वहाँ पे आवाज़ उठाना चाहिए, और ये कोई गलत बात नहीं है। इफ़ वी सी द रिकॉर्ड ऑफ द मीडिया, तो हमें ये पता लगेगा कि मीडिया को फाइनेंस चाहिए, रिटर्न्स चाहिए और कुछ प्रॉफिट चाहिए उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बट हम बहुत सारी मीडियाज़ लाइक .com, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, प्राइवेट चैनल, रीजनल और चैनल और बहुत सारे चैनल को देखें तो हमें ये पता लगता है कि वो बहुत सारी लॉसेस भी कैरी कर रही हैं, जो उनके 10-15 साल या उस टाइम से चल रही हैं। लेकिन इतनी सारी लॉसेस के बाद भी आखिर वो सारी काम और इम्पॉर्टेंट जो उनके स्टाफ्स हैं उनको भी वो टाइमली सैलरी, पर्क्स और प्रमोशन भी दे रही है। और ऐसा ही नहीं कि वो अपने स्टाफ को ही हैंडल कर रही है, और अदर फैसिलिटीज़ लाइक सर्विसेज और उसके ऑपरेशंस, जहाँ पे वो चैनल को ब्रॉडकास्ट कर रही है, जहाँ पे उसे हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पे भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। चाहे आप न्यूज़ चैनल मीडिया फ़ोन पे जाओ और लाइव चैनल लगाओ, वो आपको रेगुलर अप टू डेट न्यूज़ आपको वहाँ पे भी मिलता रहता है। आखिर बात यह है कि उनके जो सोर्स हैं सपोर्ट का और रेवेन्यू का, फिर वो कहाँ से, दिस सोर्सेस नीड टू बी अंडरस्टैंड एंड ईच एंड एवरी वन वॉन्ट्स इंडिपेंडेंट मीडिया। अगर आप इंडिपेंडेंट मीडिया ही चाहते हो तो इतनी जो लॉसेस, बहुत सारी मीडिया जो इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, क्या आप उनको हेल्प करोगे, पे करोगे या डोनेट करोगे? एंड इन माई व्यू नो वन वांट्स न्यूज़ और इंफॉर्मेशन विथ सम पे।
और फीस, इन्हें सपोर्ट कहाँ से आता है? इज इट अ कॉर्पोरेट और सम लीडर्स of the politics? There is no doubt that Indian media is powerful and dominating. और अगर हम देखें, बहुत सारी चैनल्स हैं जो अगर किसी के खिलाफ भी बोल रही है तो उसको अपोज करने के लिए हमारे यहाँ पे भी एक मीडिया चैनल हमेशा ही रहता है। तो हम बोल सकते हैं इंडियन मीडिया यहाँ पे पावरफुल और डोमिनेटिंग है। एफडीआई इन मीडिया क्या अफेक्ट कर सकती है? गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंडियन में ग्लोबल एफडीआई को लेके आए। अब अगर हम देखें, एफडीआई जो ब्रॉडकास्ट सर्विस में है वो प्रीवियस 49% से बढ़कर 74% कर दिया गया। वहीं जो एफडीआई है इन प्रिंट मीडिया, इट इज़ इंक्रीजेस फ्रॉम 26% टू 49%। तो आखिर ऐसा करने का हमारा मोटिवेशन क्या है? और बाहर की जो मीडिया है वो इंडिया में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? पहला है कि ये हमारी इंडिया एक ग्रोथ इंटेंसिव कंट्री है। सेकंड, हमारे यहाँ पे बढ़ती और यंग लेबर फोर्सेस है। थर्ड, हमारे पास एडल्ट लिटरेसी है और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन और टाइम के साथ बढ़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एफडीआई लाने का मकसद है, उसका जो एम है वो है डिजिटाइज ब्रॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेपिंग इन फॉर डिजिटल लाइसेंस विद द मोबाइल। जैसा आज हर एक किसी के पास हाथों में फ़ोन, टैबलेट है, तो उस तरीके से वो एक डिजिटल लाइसेंस के थ्रू भी कंट्रोल करना चाहती है। इस तरीके से एफडीआई लाकर एक वो रोड मैप तैयार करना चाहती है हमारी प्रिंट मीडिया पे भी। और इस तरीके से इंडिया के न्यूज़ को भी बाहर की कंट्रीज़ में ले जाना एफडीआई का मीडिया में मेन रोल है। अगर हमें मीडिया में इतना प्रॉफिट मिलेगा तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे साथ इसमें चैलेंजेस क्या हैं, मीन्स इनहेरेंट चैलेंजेस क्या रहेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर होगा। जो बाहर की मीडिया है वो किस तरीके से हमारे न्यूज़ को प्रोजेक्ट कर रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इन केस हमारे जो रिलेशन है कुछ भी ख़राब होते हैं तो इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना रहेगा, इट नीड टू बी अंडरस्टैंड। फॉरेन कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली इसका घाटा हमारे रीजनल चैनल या रीजनल न्यूज़ को भी उठाना पड़ेगा। इन केस मीडिया रिलेटेड फॉरेन इंडस्ट्रीज़ का रिलेशन अगर पॉलिटिकल और कॉरपोरेट के साथ ज़्यादा रहा तो हमारी नेटिव कल्चर और उसकी सेल्फ सस्टेनेंस की प्रॉब्लम रहेगी, हमारी इकोनॉमी में निकल कर आ सकती है। और सो वी डिस्कस अर्लियर, जो हमारे मिशंस, जो हमारी कंट्री के ग्रोथ के मिशंस हैं, वो भी कॉरपोरेट और पॉलिटिकल क्लास फॉरेन मीडिया के साथ होगी। तो जो हमारी जो मिशंस हैं कंट्रीज़ के, उसको भी डाइवर्ट एक तरीके से करा जा सकता है। और जो हमारे डोमेस्टिक और स्मॉलर एस्पिरेंट्स हैं मीडिया में, उनको ग्रो करना डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल का रहेगा और हाई लेवल का रहने की वजह से उनकी जो पहुंच है अबव तक जाने में या उसको आगे ले जाने में प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उनके पास इन्वेस्टमेंट या उस टाइप की पावर नहीं रहेगी कि वो अपनी जो पावर है उसको अपनी इंडिया में बढ़ा पाए। एंड नॉट द लीस्ट, प्रिंट मीडिया वेरियस मीडिया या इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है। आई होप you like this video. If you like this video, please subscribe, share and press the bell icon so that you will get the notification